हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन डिस्कस करेंगे और उस फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो है स्टेट। कौन है? स्टेट। एल्केन के जो फर्स्ट फोर मेंबर है मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ये गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। कार्बन नंबर C5 से लेकर के C17 तक लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं और उनसे आगे वाले जो है वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। तो एल्केन तीन टाइप में कैटेगराइज है। C1 से लेकर के C4 कार्बन एटम तक, यानी कि मीथेन से लेकर के ब्यूटेन तक गैसीय स्टेट में पाए जाते हैं। ब्यूटेन से आगे वाले 17 नंबर कार्बन एटम तक लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं और जिसमें 17 से ज्यादा कार्बन एटम है वो किस स्टेट में पाए जाते हैं? सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। सेकेंड है ऑर्डर। ऑर्डर मीन स्मेल। तो जितने भी एल्केन्स हैं वो ऑर्डरलेस है, यानी कि उनमें कोई स्मेल नहीं पाई जाती। नेक्स्ट थर्ड जो है वो है सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी, जो एल्केन्स है वो नॉन पोलर कंपाउंड है, तो ये वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होते, ये ऑर्गेनिक सोलवेंट लाइक बेंजीन वगैरह के अंदर सोल्यूबल होते हैं। तो सोल्यूबिलिटी जो है एल्केन्स वाट जो है वो वाटर के अंदर क्या होते हैं? इनसोल्यूबल। इसकी वजह से, क्योंकि एल्केन्स कैसे कंपाउंड है? नॉन पोलर कंपाउंड है। वो किसके अंदर सोल्यूबल होते हैं? ऑर्गेनिक सोलवेंट के अंदर सोल्यूबल होते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ, डेंसिटी। डेंसिटी, एल्केन्स जितने भी एल्केन्स हैं वो वाटर से उनकी डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। और जो फिफ्थ पॉइंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, वैसे तो एल्केन जब गैसीय स्टेट में पाए जाते हैं कुछ पहले मेंबर, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। लेकिन जैसे जैसे मोलिकुलर मास बढ़ता है बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। अगर हम कंपैरिजन करें, जैसे ये CH4 है मीथेन, ये C2H6 है इथेन, ये C3H8 है प्रोपेन और ये C4H10 है ब्यूटेन। तो जब हम यहाँ से इधर जा रहे हैं तो मोलिकुलर मास क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और मोलिकुलर मास इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। तो इथेन का बॉइलिंग पॉइंट मीथेन से ज्यादा होगा, प्रोपेन का बॉइलिंग पॉइंट इथेन से ज्यादा होगा और ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट प्रोपेन से ज्यादा होगा। दूसरा, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो इनके अंदर वंडर वॉल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन पाया जाता है। कौन सा इंट्रैक्शन पाया जाता है? वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन भी बोल सकते हैं या वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन भी बोल सकते हैं। ये जो है ना, ये डिपेंड करता है मास पे और सरफेस एरिया पे। तो कई बार जैसे ये है CH3, CH2, CH2, CH3 और एक ये है CH3, CH, CH3, CH3। इसमें भी 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, 3 और 2 5, 7 और 10। इसमें भी 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है। तो मोस्टली एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि इन दोनों में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और क्यों? तो आप ध्यान रखना, स्ट्रेट चेन वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है और सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन भी ज्यादा होगा। तो ब्यूटेन या नॉर्मल ब्यूटेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 2 मिथाइल प्रोपेन के बॉइलिंग पॉइंट से क्या होगा? ज्यादा होगा। हालांकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है? आइसोमर है। लेकिन स्ट्रेट चेन जो कंपाउंड होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ब्रांच चेन कंपाउंड से क्या होता है? ज्यादा होता है, क्योंकि इनमें जो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन होता है वो वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन पाया जाता है और वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? सरफेस एरिया के ऊपर। अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, और सरफेस एरिया कम होगा तो वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। तो ये एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज थी।
फर्स्ट स्टेट, जैसा कि हमने आपको बताया कि पहले 4 मेंबर जो है वो किस स्टेट में पाए जाते हैं, गैसीय स्टेट में, उससे आगे 17 तक लिक्विड स्टेट में, और उनसे आगे वाले सॉलिड स्टेट में। ऑर्डर मतलब इनकी स्मेल कैसी होती है, तो ये ऑर्डरलेस होते हैं। सोल्यूबिलिटी, एल्केन्स जो है वो नॉन पोलर कंपाउंड है, इसलिए वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होते हैं। ये किसके अंदर सोल्यूबल होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूबल होते हैं। इनकी डेंसिटी वाटर से क्या होती है, कम होती है। और बॉइलिंग पॉइंट, एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, लेकिन जैसे जैसे मोलिकुलर मास इंक्रीज होता है बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। अगर कभी आपको कंपैरिजन करना हो कि स्ट्रेट चेन कंपाउंड और ब्रांच चेन कंपाउंड में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो स्ट्रेट चेन कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें सरफेस एरिया ज्यादा होता है। और जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसमें वीक वंडर वाल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो ये थी एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन डिस्कस करें। अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन डिस्कस करेंगे। और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन में जो सबसे पहला पॉइंट है वो है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन या किसी को क्लोरीनेशन भी बोल सकते हैं। जैसे आपके पास मीथेन है CH4, और अगर आप इसकी क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हो, इसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ये क्लोरीन एक इसके हाइड्रोजन को क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी, और क्या बन जाएगा CH3Cl। और यहां से एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन मिलकर क्या फॉर्म कर देगा, HCl। फिर ये CH3Cl फर्दर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा, CH2Cl2 प्लस HCl। यहाँ से एक और हाइड्रोजन हटेगा, वो इस क्लोरीन के साथ मिलकर क्या बना देगा, HCl, और एक क्लोरीन यहाँ लग जाएगा। फिर ये CH2Cl2 फिर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, सब सनलाइट की प्रेजेंस में ही होगा, ये बना देगा CHCl3 प्लस HCl। इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। और जब ये CHCl3 फर्दर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये बना देगा CCl4 प्लस HCl। इसको बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। फिर देख लीजिए, जब मीथेन की क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे सनलाइट के प्रेजेंस में, तो एक हाइड्रोजन हट जाएगा और क्लोरीन उसकी जगह लग जाएगा, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये CH3Cl बन जाएगा। अगर आपको यही चाहिए तो रिएक्शन को वही स्टॉप कर लोगे, इसको ऑब्टेन कर लोगे। लेकिन अगर आप उस मिक्सचर को डाल करके और कुछ टाइम वेट करोगे तो फाइनली आपका क्या फॉर्म हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड के IUPAC नेम की बात करें तो ये Cl, Cl, Cl और Cl, तो इसका नाम होगा 1 1 1 1 टेट्रा क्लोरो मीथेन। एक कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है, तो इसका नाम क्या होगा, IUPAC नेम 1 1 1। सारे क्लोरो जो है 1 नंबर कार्बन पे ही है। टेट्रा का मतलब 4, क्लोरीन का जो सफिक्स प्रीफिक्स होता है वो क्लोरो होता है, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मीथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो ये इसका नाम होगा। अब इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ ये रिएक्शन कैसे टेक प्लेस हुई उसका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन डिस्कस करेंगे, और इसके मैकेनिज्म में 3 स्टेप हैं। फर्स्ट, चेन इनिशिएशन स्टेप। सेकेंड जो है वो है चेन प्रोपेगेशन स्टेप। और थर्ड जो है वो है चेन टर्मिनेशन स्टेप।
क्लोरीन मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन, या किसी भी एल्केन का आप क्लोरीनेशन करते हो तो उसके मैकेनिज्म ये 3 स्टेप है। एक चेन इनिशिएशन स्टेप, एक चेन प्रोपेगेशन स्टेप और एक चेन टर्मिनेशन स्टेप। नाम से पता चल रहा है, इनिशिएशन का मतलब जो स्टार्ट करेगा उस रिएक्शन को, प्रोपेगेशन का मतलब जो उसको आगे बढ़ाएगा, और टर्मिनेशन का मतलब जो उसको खत्म कर देगा। अब जो क्लोरीन मॉलिक्यूल होता है उसमें ये Cl सिंगल बॉन्ड Cl होता है, और सनलाइट की प्रेजेंस में इसका होमोलिसिस हो जाता है। होमोलिसिस का मतलब ये जो बॉन्ड टूटेगा ये 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना था, तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल और क्लोरीन फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल जो अभी आपने मीथेन की रिएक्शन की थी उस मीथेन के साथ रिएक्शन करेगा, ऐसे रिएक्टिव है तो ये कन्वर्ट कर देगा मिथाइल फ्री रेडिकल में, और यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा वो मिलकर क्या बना देगा, HCl। फिर ये मिथाइल फ्री रेडिकल फिर क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा और क्या फॉर्म कर देगा, CH3Cl प्लस क्लोरीन फ्री रेडिकल। इस तरह से ये रिएक्शन आगे बढ़ती चली जाएगी। चेन टर्मिनेशन स्टेप में अगर क्लोरीन फ्री रेडिकल है वो क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन होगा तो क्या बना देगा, Cl2, और मिथाइल फ्री रेडिकल है वो मिथाइल फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन होगा तो क्या बना देगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो क्लोरीनेशन के मैकेनिज्म में ये 3 स्टेप होते हैं, आप ध्यान रखिए। एक चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन इनिशिएशन स्टेप वो होता है जो रिएक्शन को स्टार्ट करता है, और स्टार्ट कब होती है, जब क्लोरीन मॉलिक्यूल किसमें टूट जाता है, फ्री रेडिकल में। चेन प्रोपेगेशन का मतलब होता है उस रिएक्शन को आगे बढ़ाना, और उस रिएक्शन को आगे जब तक जहां तक आपकी मर्जी हो वहां तक आप इसको बढ़ा सकते हो, ये रिएक्शन ऐसे कंटिन्यूअसली टेक प्लेस होती रहेगी। और टर्मिनेशन का मतलब होता है उसको स्टॉप करना। तो जो सेम नेचर के फ्री रेडिकल है, जैसे क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन होकर क्या बना देगा, Cl2, मिथाइल फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन होकर क्या बना देगा, इथेन। तो ये था आपका मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन। केमिकल प्रॉपर्टीज में जो सेकंड पॉइंट है वो है कंबशन। कंबशन, जितने भी एल्केन हैं आपके पास, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, जितने भी हैं, अगर आप इनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, वाटर वेपर मिलेंगे और हीट एनर्जी मिलेगी। कोई सा भी क्यों ना हो, सिर्फ आपको बैलेंस करना है। जब भी किसी एल्केन का कंबशन करोगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड होता है। तो देखना आप CH4 इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा CO2 प्लस H2 प्लस हीट एनर्जी। अब इसको बैलेंस करेंगे तो ये 2 4, ये 2, कार्बन एक था, एक है, ऑक्सीजन 4 है, 2 और 2 4 है, और हाइड्रोजन 4 है। तो ये था कंबशन। जब भी आप किसी एल्केन का कंबशन करोगे, कंबशन का मतलब उसको जलाओगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट एनर्जी ऑब्टेन होगा। नेक्स्ट है थर्ड, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। जब आप मीथेन का ऑक्सीडेशन करोगे कॉपर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 523 केल्विन पे और 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो ये मीथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3OH। बैलेंस करेंगे 2 और 2। अब ये 2 कार्बन थे, यहाँ पे भी 2 कार्बन है, हाइड्रोजन 8 है, 3 और 1 4 टू द 8 और बैलेंस है। इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम है मीथेनॉल, मीथेनॉल। और इसको वुड स्प्रिट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वुड स्प्रिट। तो ये 2 केमिकल प्रॉपर्टीज थी, एक था कंबशन और दूसरा क्या है, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। जब भी आप मीथेन का ऑक्सीडेशन करोगे कॉपर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 523 केल्विन टेम्परेचर और 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे,
तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिथेनॉल में। और अगर आप किसी भी एल्केन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स और हीट एनर्जी ऑब्टेन हो जाएगी। फोर्थ जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो है आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन इसका मतलब है जब भी आप किसी एल्केन को हीट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड HCl तो वो उसके आइसोमर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे CH3 CH2 CH2 CH3 ब्यूटेन है। आप इसको हीट करोगे एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड और HCl की प्रेजेंस में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH CH3 और CH3। तो ये नॉर्मल ब्यूटेन है और ये 2 मिथाइल प्रोपेन है। ये और ये आपस में एक दूसरे के क्या है, आइसोमर है। सेम ऐसे ही अगर CH3 CH2 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 CH3 1 2 3 4 5 6 हेक्सीन को हीट करोगे एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड और HCl की प्रेजेंस में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH CH3 CH2 CH2 और CH3 यानी कि 2 मिथाइल पेंटेन प्लस CH3 CH2 CH CH3 CH2 और CH3 में, यानी कि 3 मिथाइल पेंटेन में। तो ये हेक्सेन था, आपने इसको हीट किया एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड और HCl की प्रेजेंस में, तो इसका नाम होगा 2 मिथाइल पेंटेन और उसका नाम होगा 3 मिथाइल पेंटेन। ये दोनों ही हेक्सेन के आइसोमर है, तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, आइसोमराइजेशन। फिफ्थ जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो है एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन जब आप CH3 CH2 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 और CH3 हेक्सेन 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन या नॉर्मल हेक्सेन, इसको V2O5 यानी कि वेनेडियम पेंटाऑक्साइड 770 केल्विन टेम्परेचर और 10 से 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इस रिएक्शन को कैरिड आउट कराओगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन में। और जब एल्केन बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एरोमेटाइजेशन। सिमिलरली अगर आप CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 6 और CH3 हेप्टेन को सेम कंडीशन पे V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड 770 केल्विन टेम्परेचर और 10 से 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इस रिएक्शन को कैरिड आउट कराओगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा टोलिन। ये बेंजीन था और ये कन्वर्ट हो गया टोलिन। तो इस तरह का एक क्वेश्चन एग्जाम में मोस्टली पूछ लिया जाता है
कि हेक्सेन को बेंजीन में कन्वर्ट करो या हेप्टेन को टोलिन में कन्वर्ट करो। तो आप ये कंडीशन ध्यान रखना, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट 770 या 773 केल्विन टेम्परेचर और 10 से 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हेक्सेन तो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा और हेप्टेन टोलिन में कन्वर्ट हो जाएगा। सिक्स्थ जो पॉइंट है वो है रिएक्शन विद स्टीम। जब आप मीथेन की स्टीम के साथ रिएक्शन कराते हो तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक कार्बन एक ऑक्सीजन तो ये रहा, और यहाँ 4 और 2 है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3H2। और लास्ट है पायरोलिसिस। जब आप एल्केन को हाई टेम्परेचर पे हीट करते हो तो वो लोअर एल्केन और एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, पायरोलिसिस। जैसे ये फॉर्मूला है C6H14, हेक्सेन का फॉर्मूला है। अगर आप इसको 773 केल्विन पे हीट करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा C2H4 और C2H4 और सॉरी ये कन्वर्ट होगा C4H8 प्लस C2H6 में। ये तो है ब्यूटीन और ये है इथेन। तो ऐसे जब भी आप हाइयर एल्केन को 773 केल्विन पे हीट करोगे तो वो लोअर एल्केन प्लस एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो ब्यूटीन है एल्कीन और ये क्या है, इथेन एल्कीन। तो इसके साथ ही केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन खत्म हो।